फिर मम्मी को हिंदू जमाना से बेटा नजदीक है, जो दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो दिगंबर हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मणिक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, इसमें परिश्रम भी ना करना पड़े लेकिन पर अधिक से अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसा महाप्रभु हमको प्राप्त होगा। शिव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमको एक व्रत बताता हूँ जो सरस और छुपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम की वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधार आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीयता तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुम आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह व्रतांत मैं तुम्हें कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहते हैं। उत्तर की ओर एक बड़ा प्रामाणिक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमावान नामक एक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से चाहते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और वैद्य मुंडमणि आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुमने उल्टी टांग केवल धुआं पीकर 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख में तुम फरिया में तपती रहती। सावन महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसे दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने आद्य वाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ हूँ, आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा भगवान विष्णु के साथ विवाह रच दिया है। जब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई, वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसे पूर्ण करने की चेष्टा करूँगी, इसमें कोई सायांश नहीं। पार्वती बोली, मेरा जो अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी का
को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें से कुछ भी सायांश नहीं है। अभिलाषा है मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँचे। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लाने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन में कहा, नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी मूर्छिता का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने उसे काट लिया होगा या सिंह खा गया होगा। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम्हें भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलते चलते एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ पे एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुम्हें उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू कामी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार किया। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीय तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वादित किया। जिससे मैं प्रसन्न हुआ। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आकर डगमगा उठा। इससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर वह प्रतिमा तुमने नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। भगवान कभी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्हें तुम्हें छाती से लगा लिया और विलख कर रोने लगी। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, बाघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। भगवान ने संतावना देते हुए कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा आधारसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत को हरितालिका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सखियाँ तुम्हें हर ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आप नाम तो बताएं। अपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, किस लिए यह व्रत किया जाता है? जो स्त्री सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगी रेशमी कपड़ों को लगाकर एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र करके मेरी पूजा करें। रात भर जागरण करें। ऊपर से जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जाम्बेरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा करें। उस सेतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद दूध दीप आदि से पूजन करें, प्रार्थना करें, हे शिव रूपानी, हे मंगली, हे सर्व अर्थों के देने वाली,
हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्राह्मण रूपनी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाणी, संसार के भय से भयभीत मुझे दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हों। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ बैठकर पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सके संकल्प करें और ब्राह्मण को दान दें। जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उस 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो ये स्त्री तृतीय तिथि का व्रत ना करे, अन्न भक्षण करती है, तो वह 7 जन्म तक बंधे रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़की, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास ना करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। बीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपी, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसीलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरा समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक घोर व सुजन्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरि तालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाद्य पे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसको करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी सया नहीं।